जब अबू जा रहे थे तो साकिब को बोला हम जा रहे हैं, वापस आएंगे, आपका भाई होगा जो आपकी बहन होगी। हम सब इतने खुश थे कि भाभी जा रही है वापस, जब है कि मैं जब रात मैंने अब्बू की हालत देखी तो मुझे खुद को वहाँ बहुत टेंशन है। वो कितना खुश थे। ना रहे प्लीज, चुप हो जाए। भाभी, रोने से कुछ नहीं होगा, चुप कर जा। तो अभी जी हमारे घर में परेशानी का आलम है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें। अचानक रात को बुरी खबर आ गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए थे रात। उसके बाद क्या हुआ ये तो हम भी सुनकर बहुत ही परेशान है। रात से हमारी खुशियों को नज़र लग गई। फरमान भाई भी परेशान है रात से। अब्बू अम्मी भी वहीं हॉस्पिटल में रो रहे हैं। घर में उदासी छाई हुई है। आप देख सकते हैं कि कौसर भी रोए जा रही है। अब रोने से क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो होना था वो तो हो गया है। कौसर सब्र करें। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। शायद अल्लाह की रज़ा इसमें राजी शामिल नहीं जिसमें थी। आप हमारे साकिब की घर में खुशियाँ आई है ना, वो अल्लाह राज़ी था, अल्लाह ने दे दिया। ये हमारे नसीब में नहीं था, इसलिए हम सब इतने खुश थे कि भाभी जा रही है वापस, जब है कि मैं वीडियो में वैन भी देखा होगा कि मैंने कपड़े दे दिया है, देखा कि ये बच्चों को पहना के आएंगे। जब रात को खबर मिली है तो इतनी दुख हुआ है। सबके दिलों में यही खुशी थी कि हम जाएंगे, बेबी हो जाएगा। दिन पूरे हो गए। हाँ, कल तो पूरी फैमिली खुश थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी कल। सबको यही उम्मीद थी कि अब टाइम आ चुका है, अल्लाह पाक बेबी देने वाला है। खुशी से झूम रहे थे, कल नाच रहे थे और हंसी खुशी रवाना किया था हॉस्पिटल के। अल्लाह पाक खैर से दे। वीडियो भी बनाई थी, हम कितने खुश थे सब। अम्मी अबू भी कितने ख्वाब सजा के जा रहे थे। हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमसे हमारे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं अम्मी अब्बू। जब रात मैंने अब्बू की हालत देखी तो मुझे खुद को वहाँ बहुत टेंशन है। वो कितना खुश थे। जब अबू जा रहे थे तो साकिब को बोला हम जा रहे हैं, वापस आएंगे, आपका भाई होगा जो आपकी बहन होगी। बस खुद को संभालें ये वक्त। सब्र रख के मान भाई। अल्लाह पाक ऐसा दुख किसी को ना दे। हमारी कितनी दुआएं थी। हम भी रात भर नहीं सोए इस खुशी में कि आने वाले हैं, आएंगे, खुशियाँ होंगी हमारे घर, 2 बेबी हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा रौनक लग जाएगी। लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि हमारी दुनिया उजड़ने वाली है। जब पहला बेबी हुआ तो वो भी ऐसा हुआ था, और दूसरा बेबी हुआ तो फिर भी ऐसा ही। चलो पहले का इतनी परेशानी नहीं हुई कि चलो, वो कहते थे ग्रोथ ही नहीं हुई।
ये तो दिन भी पूरे सारा कुछ आने वाला था, दिन हो गए थे, लेकिन अब भी अल्लाह ने हमारे नसीब में यही लिखा था। इधर से तो सब कुछ खुशी, मतलब हम ये परेशानी थी कि खैर खैरियत से हो जाए, और ये दिल में खुशी थी कि बेबी होने वाला है, हमारा भी बेबी होगा। पहले साकिब आया है, अब दूसरा चाहे बेटा हो या बेटी जो भी होगा, घर में खुशी तो आ जाएगी कि हम भी हमें भी कहेंगे कि आप माँ बाप बन गए हैं, आपकी औलाद है। तो जैसे ही हम यहाँ से रवाना हुए, फिर एम्बुलेंस को तो बुलाया हुआ था, वो भी पहुंची। वहाँ पर पहुंचे तो 3 से 4 वहाँ पर डॉक्टर थी, बड़ी बड़ी। अक्सर हम उसी हॉस्पिटल में आते जाते हैं ना, तो वहाँ के कार्ड वगैरह भी बने हुए थे सारे कुछ। तो दिन वाली भी बैठी थी, और रात वालों की ड्यूटी का टाइम हो गया था, वो भी आ गई। तो सारी जो है इकट्ठी हो गई। एक एक ने 15-15 मिनट सुबह का जो अल्ट्रासाउंड चेकअप करते रहे, लेकिन सब ने यही कहा कि बच्चे का सर भी नज़र नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड में, और वो जो है हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल ऐसे ही हिलचुल नहीं रहा। तो वहाँ पर ही दिल में ये हमारे खटका सा हो गया कि अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं। हमारी तो उम्मीद थी कि जाकर खुशखबरी मिलेगी कि अभी डिलीवरी होगी, बेबी आने वाला है। लेकिन जब वहाँ उन्होंने ये खबर सुनाई, और फिर फ़ौरन से कहा कि आप ले जाओ इधर से कोई और हॉस्पिटल में। हमने कहा हम कहाँ लेकर जाएं, आप बताएं जिस हॉस्पिटल में हम जाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एम्बुलेंस करवा देते हैं, वो भी हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है। तो उन्होंने वो एम्बुलेंस कराई और हमें विक्टोरिया भेजा। फिर मैंने कहा अबू को कि बाइक रास्ते में कहीं खड़ी कर देंगे, साथ चले जाएंगे। तो अबू ने कहा नहीं, आप घर चले जाओ, वहाँ पर एक मर्द के अलावा अंदर किसी को आने नहीं देते, तो आप ऐसे बाहर सर्दी में पड़े रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगा। लेकिन अबू ने कहा नहीं, आप इधर रुको, मैं आपको फ़ोन करके खबर देता रहूँगा जो भी होगा, वहाँ जाकर चेकअप तो कराएं। फिर एम्बुलेंस पे लेकर रवाना हो गए वहाँ से विक्टोरिया। फिर मैं बाइक पे पीछे पीछे पहुँचा। मैं तो इधर चक में ही पहुँचा हूँ। शकील भाई दुकान पर बैठे थे, उनके पास बैठ गया। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे अपने बूट भी दिए, जुराबें वगैरह सारा कुछ के। ठंड में आप ऐसे चल फिर रहे हो? मैंने कहा हाँ, बस अभी तक बूट लिए नहीं थे ना। तो फिर मैंने कहा मेरा मोबाइल बंद हो गया है, आपको कुछ चार्ज है? तो उसने चार्ज भी दिया मोबाइल, मैंने वहाँ पर चार्ज किया। फिर अचानक से अब्बू की कॉल आ गई कि कहाँ हो? मैंने कहा इधर बैठा हूँ। कहते हैं वो आपके पास रह गए हैं आईडी कार्ड और शोबिया का कार्ड, आपने क्यों रखे हैं? मैंने कहा वो तो आपने मुझे याद ही नहीं दिलाया, वो तो मैंने जेब में डाले थे कि मैं तो साथ जा रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी में चले गए। अब्बू ने कहा आपको पता नहीं है? जैसे आपको पता है इमरजेंसी में गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मैं ख़ुद दे जाता हूँ। फिर मैंने वो तस्वीरें खींची सारी, आईडी कार्ड की अपनी और शोबिया के और वो उस कार्ड की सारी तस्वीरें खींच के अब्बू को व्हाट्सअप कर दी कि मैंने कहा मेरे आने से पहले पहले आप ये दाखिला करा लें। उनको यही कह दें कि वो हमारे पीछे रह गए हैं, वो आ रहे हैं। तस्वीरें उन्होंने भेज दी हैं। तो अब्बू ने कहा ठीक है आप आ जाओ। फिर मैंने नवीद भाई को कॉल की, वो भी कहीं गए हुए थे, तो वो आए। फिर उतने में ज़्यादा ठंड भी पड़ गई थी। फिर तकरीबन 9 का टाइम होने वाला था। फिर मैंने उसको कहा कि चलो हॉस्पिटल चलना है। आपको पता है वो इनकार नहीं करते। तो उसने कहा ठीक है। तो बाइक भी उसी ने चलाई, मैं भी पीछे बैठा बैठा वहाँ पर पहुँचे। जब पहुँचे तो अब्बू आ गया, हम गेट पर खड़े थे, हमें मिला और वो ले गया कार्ड वगैरह। कहता है मैं अंदर दे के आता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। तो जब गए तो आधे घंटे बाद वापस आए तो कहा कि चेकअप हो गया है, अल्ट्रासाउंड में चेक हो गई है कि बच्चा जो है पेट में ज़िंदा नहीं है। तो तब मेरे तो पैरों से नींद भी निकल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये तो हमने
सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबर मिलेगी। तो अचानक से अब्बू इतने परेशान थे, बस यही कहा कि बेबी ज़िंदा नहीं है और ऑपरेशन होगा। तो फिर से अब्बू चले गए। मैं जाकर पता करता हूँ। फिर परेशानी की वजह से वहाँ पर खड़े रहे, रोते रहे, आंसू निकल रहे। मैंने कहा अब्बू को कि अब क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं बस ऑपरेशन करना है। उन्होंने वो एमरजेंसी में ले गए हैं। तो एमरजेंसी में जब गए तो वहाँ तो अब्बू भी गेट पे अम्मी को साथ ले गए बस। तो अम्मी आती अब्बू को बता जाती जो जो होते। फिर वो टेस्ट कुछ सेहत कार्ड बनवाए ऑपरेशन करने के लिए। फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा रात भर। तकरीबन 12 बज गई। तब अब्बू ने कहा, मैं उधर गेट के पास उनके पास बैठा था। अब्बू ने कहा कि आप ना चले जाओ घर, इधर सर्दी है। मैंने पहले ही बोला था आप ना आओ, ये तो मजबूरी थी, चलो कार्ड देने आ गए, आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं, अब मैं चला जाऊँ तो सोबिया क्या सोचेगी कि ये आया ही नहीं है, मुझे छोड़ के चला गया है। मैंने काफ़ी ज़िद की। फिर अब्बू ने नवीद भाई को कहा कि आप ना इसको ले जाओ। फिर उसने कहा ये समझे, उसने मुझे घर ले आना था, इसलिए उसने कहा कि मैंने सुबह बच्चे छोड़ने हैं, आप चलो घर, सुबह सुबह फिर वहाँ चले जाना। तो तब मैंने मान ली बात। मैं उस टाइम निकला 1 बजे। हम नवीद भाई के घर में अभी पहुँचे नहीं थे, मतलब घर जो तनवीर भाई की दुकान है ना उधर ही खड़े थे 1 बजे। तो अब्बू की कॉल आई कि वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर देना है, तो ब्लड देना है। तो मैंने कहा तो पहले बताते या हम ना आते उधर, जो भी होता। तो कहते हैं अभी वो चेक हो रहा है कौन सा ग्रुप है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। हम आधा घंटा वहाँ वेट करते रहे। फिर कॉल की, कहते हैं नहीं अभी नहीं पता चला, अभी टेस्ट हो रहे हैं। तो 1 घंटे बाद फिर कॉल की। फिर उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट रात के 2:30 बजे आनी है और एक 3:30 बजे, फिर पता चलेगा कौन सा ग्रुप है। फिर राब्ते में तो रहे हैं, 2:30 बजे भी कॉल की, 3:30 बजे भी कॉल की। फिर उन्होंने बताया कि टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्टें आ गई हैं, तो ए पॉजिटिव ग्रुप है सोबिया का। तो आपका कौन सा है? मैंने कहा मेरा पता नहीं है, मैंने कभी चेक नहीं कराया। तो फिर जो है अब्बू ने कहा चलो आप कुछ करें ब्लड के लिए, आपकी अम्मी परेशान है। वो कहते हैं अभी ब्लड दे, ऑपरेशन हो जाए खैर से। तो मुश्किल से जो है अम्मी को मनाया कि आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा, सुबह हम पहुंचेंगे। इस टाइम हम किसको कहें कि जाकर ब्लड दें? रात के 3 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, आप सब्र करो, सुबह हम आएंगे। चाहे मुझे देना पड़े, मेरा मिल जाए, या किसी को भी हम कहेंगे तो हम आ जाएंगे। तो खैर वो दूसरे वार्ड में चले गए, शिफ्ट हो गए वहाँ पर। उन्होंने वो टाइम गुजार लिया। सुबह सुबह मैं उठा, नमाज़ पढ़ के फिर कॉल की। फिर उन्होंने यही कहा कि आप आ जाना, 1-2 बजे ऑपरेशन होना है, उससे पहले ब्लड लगना है, आप ब्लड का भी बंदोबस्त करें। नवीद भाई को बोला है, मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तो है कि ग्रुप बता दें, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद मैं घर आ गया। मैंने कहा घर से होकर फिर जो तनवीर भी आए हुए हैं, इनकी अम्मी को बोला है कि मेरे साथ चलें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब जाओ तो मुझे बताना। अभी उनको लेकर जाना है, दुआ करें ऑपरेशन भी खैर से हो जाए। सब्र रखें, बस जो अल्लाह को मंजूर था वही होगा। हाँ, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, अल्लाह फिर दे देगा। अल्लाह पाक लेता भी है, देता भी है। दुख तो इस बात का होता है ना कि दूसरी बार ही ऐसा हुआ है आपके साथ। चलो पहली बार तो वो ऐसे मिस्टेक थी कि वो सफ़र पे गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस बार तो कोई कहीं जाने ही नहीं दिया उसे, फिर कैसे पता। तो ये नहीं होता, अल्लाह ने अगर देना होता है ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, फिर भी अल्लाह पाक दे देता है। इधर साहब कितना खुश थे यार कि अपनी अपनी चीज़ें बना रहा था कि ये बेबी की चीज़ें हैं, ये बेबी की चीज़ें हैं। और खाला जान ने उधर से ही कपड़े भेज दिया कि ये मेरी बेटी के बच्चे के हैं।
लेकिन अब खाला जान को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। उन्हें भी बताया है, रो रही थी। बस जैसे हमारा हाल है उनका भी ऐसा ही होगा। जो इतने दिन 1 साल पूरे वो दुआएं मांग मांग के अल्लाह से मांगते रहे, रो रो कर मांगते रहे। उनके दिल तो अब क्या कहूँ। चलो अल्लाह उन्हें भी सब्र दे, हमें भी अल्लाह पाक सब्र दे। जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। और अभी आइंदा के लिए दुआ करें कि उसका ऑपरेशन खैर से हो जाए और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेबी देगा, ज़रूर देगा। इंशाल्लाह। अभी हमारा मकसद यही है, कोशिश यही है कि आपकी वाइफ का जो है ना अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, उसकी जान बच जाए। हाँ, बस दुआ यही करें ऑपरेशन खैर से हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक रहे। अल्लाह पाक बेबी बाद बेबी दे देगा। बस ये जो है सदमा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सोबिया ने 10 माह उसे पेट में रखा। अब जब वो इस सदमे में गुजर रही है ना, अब अल्लाह पाक अल्लाह जाने उनकी क्या हालत होगी उधर। अब्बू अम्मी ने उनको संभाला है, नहीं संभाल रहे हैं क्या। मैं तो परेशान हूँ कि क्या बनेगा उनका। सोबिया के अब्बू को भी कॉल की है सुबह सुबह 5 बजे जब उठा था। उन्हें भी बताया है, मैं कहा अगर आना चाहेंगे तो सुबह सुबह जल्दी रवाना हो जाएंगे ना। ये सदमा बर्दाश्त करना औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो माँ थी, माँ के दिल पे क्या गुजरते हैं ये तो हम मर्द है ना, हमें क्या पता लगेगा। अब ये सोचे ना, अब तो साकिब जो आया है, कितना खुशी हुई है सब घर वालों को। कौसर आप कितना खुश थी, लेकिन ये सदमा भी तो उसी को लगा है ना। हाँ, बस अभी देखे ना थोड़ा सा साकिब रोता है तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, कौसर से पूछे। अब जो लिखी होती है वही है। आप बस सब्र करो। हमारी खुशियाँ सारे बर्बाद हो गए, हम तो उजड़ गए। चलो अल्लाह को जो पसंद है, अब इसमें इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। जी जी, इंशाल्लाह बस अल्लाह से दुआ रखें। इंशाल्लाह। कौसर रोए तो नहीं, सब्र करें। आपका कौन सा ग्रुप है? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। ब्लड दे दोगे? देखो 15-10 दिन तो हो गए दिया है। हाँ कोशिश करो, कोई आदमी ढूंढो जो ब्लड दे। नहीं ये थरल देगा नहीं थे। और का पता नहीं है, बस ए पॉजिटिव बताया अब उन्हें। कोई अपना ही साथ देता है, कोई घर थोड़ी आएंगे आपको ब्लड देना। कोई मसला नहीं। चलो देख लें, बात कर लें, पता नहीं है अबू से अभी पता कौन कर सा। लें। अगर है ये दे सकते हैं तो ठीक है, इन्हीं को ले जाना। वैसे तो 10-15 दिन पहले दिया है ना ब्लड आपने। 10 दिन हाँ, हुआ। अपने कज़न को, कज़न है ना, उसे देकर आया है उधर अलीपुर में। ये तो बहुत मुश्किल काम होता है, फिर इतनी जल्दी और ब्लड देना इंसान के लिए ख़तरे की बात होती है। चलो अल्लाह मेहरबानी करे। रिजवाना आप भी परेशान ना हो, हाँ जी। बस दुआ करें अपनी भाभी के लिए। जी। कौसर चुप हो जाए। बस चुप करें, अब रोने से क्या वापस आ जाए। हमारे दिल में कुछ ख्वाब थे, अरमान थे, ख्वाहिशें थी कि हमारा बेबी आ गया है, हम कितने खुश हैं। फरमान भाई का आएगा, वो भी कितने खुश होंगे। उन्होंने मैंने तो काफ़ी सपने देखे थे कि इधर से हमारा बेबी होगा, उधर से भाभी उठा के बैठी होंगी। फरमान भाई खुश हो रहे होंगे, उसके ऊपर हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे। बड़ा अरमान लगा दिल को रात ये सुनकर। हमें तो रात भर नींद भी नहीं आई। अल्लाह खैर करे। चलो अल्लाह की राह में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह पाक ने पहला दिया था तो वो संभाल लिया, अब दूसरा भी अल्लाह पाक ने दिया था ना, आपने भरोसा कायम रखा ना। बिल्कुल, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह फिर देगा। बस ये ऑपरेशन में ऐसा कोई मामला ना बन जाए कि अक्सर ऑपरेशन में ये होता है कि बाद में फिर बच्चे नहीं होते। चलो अल्लाह मेहरबानी करेगा।
खैर से ऑपरेशन हो जाए, ब्लड का इंतज़ाम करें और जितना जल्दी हो सके वहाँ जाएं, अम्मी को संभालें। तो मैं तो पीछे घर को रात देखना भर होता। वो सोए भी नहीं, आँख भी नहीं लगाई उन्होंने, अब बैठे रहे सोबिया के पास। ज़ाहिर है वो माँ बाप हैं, वो उनकी बेटी है और बेटी के आपको साथ ऐसा पता है हो। अब्बू ने इधर रोटी तक नहीं खाई थी, यही कहा था रोटी को छोड़े, अभी सोबिया को लेकर चलते हैं। माँ बाप के दिल पर जो गुजरती है ना, वो उन्हीं को पता होता है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो अभी बच्चे हैं। और उनको कितनी चाहत थी कि हमसे ज़्यादा तो वो खुश होते हैं ना, हाँ, हमें खुशी होती है कि हमारी औलाद की औलाद हो। ज़्यादा ना करो। और सोबिया भाभी के अम्मी अब्बू को भी आपने कॉल की, उनका पता नहीं क्या हाल होगा। उनकी अम्मी बेचारे भी वो दिल भी की। पहले सदमे से गुजर चुके हैं, क्योंकि सोबिया की जो बड़ी बहन है उसके 2 बेटे हुए हैं, 1 साल के होके वफात पा गए। पहला हुआ था तो 1 साल बाद वफात पा, दूसरा था ऐसे ही हुआ। तो वो भी इस सदमे से गुजर रहे थे, तो अब ये खुश थे कि चलो उसके नहीं रहे, सोबिया का बेबी हो जाएगा। तो कुछ 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि हम आना चाहते हैं, तो अब्बू ने कहा आ जाए, बेबी तो अभी नहीं हुआ, तो कहते हैं जब बेबी होगा फिर आएंगे। मतलब वो खुश थे बहुत। कौसर इधर देखो, चुप करो चुप। ऐसे दिल पे बात मत लो, दिल छोटा ना करो, अल्लाह पे उम्मीद रखो। आपकी उम्मीदें तो सारी अल्लाह पे कायम है, तो आप ऐसे कैसे रोए नहीं, सब्र करें। कौसर वैसे भी परेशान है, रोए जा रही है। मैं समझा रहा हूँ कि दिल पे ना रख लें बात, फिर भी रोए जा रही है, रोए जा रही है। कौसर ना रोए प्लीज, चुप हो जाए। मुझे पता है ये दुख बहुत बड़ा होता है, ये इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है ये सब। अब आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो और कौन है। और अभी बोल रही हैं कि आपने जाना है उधर, तो अब आप ही बताएं मैं क्या फैसला लूँ। आप ही समझा दें। इधर घर में भी छोटा बच्चा है आपका, कहाँ उसके साथ ले जाऊंगी। उसे अस्पतालों में ऐसे धकेलते रहोगे उसे। 1 घंटे का क्या होता है। और वैसे भी वो हॉस्पिटल में अंदर नहीं जाने देते किसी को, ऐसे बाहर खड़े खड़े उसको, बच्चे बेचारे को परेशान करेंगे आप। बहुत शोर शराबा होता है वहाँ पर, लोग रो रहे होते हैं, कोई भाग रहे होते हैं। अस्पताल का मंजर आपसे देखा भी नहीं जाएगा। और अभी साकिब छोटा है, उसको बाहर ले जाना इतना मुनासिब नहीं है। चलो कुछ बड़ा होता तो फिर। इसे चुप कराओ रिजवाना। भाभी, रोने से कुछ नहीं होगा, चुप कर जा। अब रोने से तकदीर बदलते तो इंसान सारे बादशाह होते। तकदीर, मुकद्दर, नसीब, वो सब अल्लाह पाक देने वाला है। वो जिसके नसीब होते हैं ना, वो अल्लाह पाक पहले से ही लिख देता है। जब अल्लाह पाक इंसान को पैदा करता है उसी वक्त उसके नसीब लिख देता है। जो भी हमारे नसीब में लिखा है हमें मिलेगा। दुख हो चाहे खुशी हो, सब अल्लाह के हाथ में होता है। और हम इस बात से खुश थे कि काफ़ी रिश्तेदार हमारे, मामू मामियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, कितने खुश थे कि भाभी का बेबी होगा और हम आएंगे, खुशी मनाएंगे। अब वो क्या, आप यही कहते थे जब भाभी सोबिया का बेबी होगा फिर आएंगे। अब वो खुशी नहीं हमारी,
चलो सब्र करें आप, खाना वगैरह खा लें ऐसे छोटे छोटे। मुझे नहीं खाना। नहीं खा लें, कुछ नहीं होता बस। अब ये नहीं है कि परेशानी आ जाए और इंसान खाना पीना ही बंद कर दे। ऐसे हालात में खुद को संभालना मुश्किल होता है। औरत सच में बहुत ही नाजुक दिल की होती है। खुद को संभालें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह। बाकी जाने वाली बात कर रही हैं वो मैंने आप पे छोड़ा है। जैसे आपको बेहतर लगे, आपका भी बेबी है छोटा, अगर संभाल पाए तो जाएं, मैं इनकार नहीं करता आपको। मैंने तो बोला है उधर अम्मी अकेली है, भाभी और अम्मी क्या सोचेंगे। उन्होंने खुद ही आपको घर में बिठाया है कि आप घर का ध्यान रखें, घर को संभालें, और वहाँ पर अंदर नहीं आने देते। एक बंदे के अलावा किसी को अंदर नहीं आने देते। आप ऐसे बाहर पड़े रहोगी, बच्चे को भी तकलीफ में डालोगी, वहाँ बेचारा ना सो पाएगा, ना वो हर 15 मिनट बाद दूध पीता है। और ठंड बहुत है, सर्दी है, सर्दी में बाहर ले जाएंगे उसे। आप भी एक माँ हैं, माँ की तरह सोचें। ज़्यादा नहीं करते, मैं बात करता हूँ फरमान भाई से, फिर मशवरा करके आपको बताते हैं क्या करना है। अगर आपकी ज़्यादा है जाना है तो मैं बात कर लूँ फरमान भाई से, वो आपको ले जाएंगे। लेकिन मुझे अपने बेबी से, बेबी की फिक्र हो रही है मुझे, अपने साकिब की। मेरा दिल करता है मैं इस वक्त जाऊं, भाभी के पास जाऊं, उसको तसल्ली दूं, उसकी हालत देखूं। ये इतना आसान नहीं है। वो कल रात से अबू अम्मी बाहर पड़े हुए हैं गेट पर, अंदर नहीं आने देते किसी को। ऑपरेशन वार्ड में रखते हैं उसे, किसी को इजाज़त नहीं होती अंदर जाने की। आप कैसे जाएंगे? सब कितना पूछते। वरना आप भी रोने लग गए। और वो खाला जान ने पैसे भेजा था कि उसके लिए तो कुछ झूला वगैरह ले आता। अब किसी को क्या इल्म के अल्लाह पाक हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं कि बेबी आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही दुख देता है। सब्र करें, अल्लाह पाक दुख देता है तो खुशियाँ भी देता है। इंशाल्लाह हमारे सारे दुख टल जाएंगे। एक दिन होगा इंशाल्लाह, भाभी का भी बेबी होगा और आपका भी, इंशाल्लाह। हाँ बस सब्र रखें, अपने आप को हौसला दें। रोने से कुछ नहीं होता, रोने से बस अपने इंसान अपनी सेहत खराब करता है। जो तकदीर में लिखा था वो हो गया। जी चले वो साकिब उठ गया, मैं अभी बात करता हूँ फरमान से, वो क्या कहते हैं। ठीक है।